तद अहम कृत वृषंभ सुहृदो वस्त पर पश्विनाम समृद्धे भव एतस्मिन् क्षेत्रम केनांजन सा भवेत। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस भौतिक अस्तित्व की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस भौतिक संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को आज हम कंटिन्यू करते हुए सुन रहे हैं कि पृथु महाराज आगे 4 कुमारों के साथ क्या प्रार्थना कर रहे। कल के श्लोक में हमने सुना था जहां पर पृथु महाराज यह प्रश्न पूछ रहे थे श्लोका नंबर 14 में कि मैं आपके लिए नहीं परंतु मेरे लिए यह प्रश्न कर रहा हूं कि संसार में अच्छा और बुरा क्या होता है, शुभ और अशुभ क्या होता है, क्योंकि यह शुभ और अशुभ हमारे मानसिक कल्पनाओं के अनुसार उत्पन्न होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य में यह समझाया कि पृथु महाराज यह बात 4 कुमारों के संदर्भ में नहीं पूछ रहे, क्योंकि वे तो आत्ममुक्त हैं, वे तो आत्म साक्षात्कार करे हुए जीव। वे कहते हैं पृथु महाराज कि मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आत्म साक्षात्कार किया नहीं। यह विनम्रता है पृथु महाराज की कि वे इस तरह से हम जैसे जीवों के लिए प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं को संबोधित करते हुए। आइए तात्पर्य शुरू करते हैं इस 15 श्लोक का। जी माता जी। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद के द्वारा जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं तो सांसारिकता में बहुत अधिक लगे हुए हैं तो यह समझना चाहिए वह किसी व्यक्तिगत लाभ से ऐसा नहीं करते। यह तथ्य है कि साधु पुरुष भौतिकवादी व्यक्तियों के पास वास्तविक कुशल क्षेम के विषय में बताने हेतु जाते हैं। महाराज पृथु को इस बात का पूरा पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का अपव्यय करने के बजाय उनसे यह जानना उचित समझा कि क्या इस भौतिक अस्तित्व के विषय में परिस्थिति से किसी प्रकार उबरा जा सकता है। फिर भी यह महाराज पृथु का कोई निजी प्रश्न न था। यह प्रश्न तो सामान्य जनों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उठाया गया था। जब भी उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो तो वे तुरंत उसकी शरण में जाएं और सांसारिक तापों से उबारने का उपाय पूछें। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संसार विनाश काले दिवानिशी उज्जले जलते जुड़ायते नाके नो उपाय। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं और हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम इनसे उबरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते। भौतिकवादी व्यक्तियों को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है। उसे इन भौतिक तापों से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की शरण ले। इसकी व्याख्या भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। गोलोकीर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिल के नेताय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर को इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण का मंत्र का दिव्य ध्वनि के प्रति जो आकर्षण है उनका अनुसरण नहीं कर पाए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस भौतिक संसार के सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित हैं और यदि कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही सुंदर सा तात्पर्य है श्लोक का। बताया जा रहा है जब जब साधु किसी भी गृहस्थ के घर घर जाते हैं, द्वार द्वार जाते हैं, ऐसे गृहस्थों के जो कि भौतिक जगत में
अपने आप को पूर्ण रूप से लिप्त करके रखे, इंद्र तृप्ति में पूर्ण रूप से लिप्त करके रखे हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वे आपके पास आ रहे हैं कुछ उनकी पर्सनल हेतु के लिए, कुछ पर्सनल लाभ के लिए आपके पास आ रहे हैं, यह सोच नहीं रखनी चाहिए। असल में पृथु महाराज इस बात को हमें बता रहे हैं कि वे अगर हमारे घर आते हैं तो हमें हमारे लिए बहुत शुभ है, यह बहुत ही शुभ चिन्ह है। इसीलिए वे इस सत्य को, पृथु महाराज इस सत्य को बताते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि चार कुमार मेरे पास आ चुके हैं, मैं समय और ना व्यतीत करते हुए मैं चार कुमारों से अपने लिए क्या श्रेयस्कर है इसके बारे में मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, ताकि इस भौतिक संसार के इतने बड़े जंजाल में जो वे फंसे हुए हैं उसमें से मुक्त हो सके। और इसीलिए यह प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, जहां पर चार कुमारों के लिए नहीं है वो, यह प्रश्न स्वयं पृथु महाराज अपने लिए पूछ, ये असल में चार कुमारों के लिए नहीं था, ना ही पृथु महाराज के लिए था। पृथु महाराज हम जैसे साधारण जीवों के लिए यह प्रश्न उठा रहे हैं। वे हमें सिखाना चाहते थे कि जैसे ही हम कोई एक साधु व्यक्ति को देखते हैं, साधु पुरुष को देखते हैं, तो तुरंत उन्हें समर्पित हो जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इस भौतिक संसार में इतना ताप है, इससे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, तथा श्री प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर को कोट करते हुए कहते हैं, संसार विनाशील दीव निशी हिया जीवाल, हिया निशी हिया ज्वाले, जुदय तेना केनो पाए। इसका अर्थ है कि हम इस भौतिक संसार में जो विनाश कर रहा है हमारा, हम सदैव के लिए तड़पते जा रहे हैं, इधर से उधर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे ठोकरें खाते रहते हैं, हमारा हृदय जल रहा है, निशा हिया ज्वाले, हमारा जो निश अर्थात हमारा हृदय है वो जल रहा है, पर फिर भी हमें उसमें से निकालने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। जुड़े तो ना कहीं नो उपाय, कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है कि इस जलते हुए हृदय को कैसे शांत कर सके, इस संसार में फंसे हुए हम जैसे जीवों को कैसे बचाया जा सके। इसीलिए जितने भी भौतिकवादी लोग हैं, यह इनको तपस्वी कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तरीके से वो भौतिक दर्द को उठा ही रहे हैं। अब हम चाहे तो हम इस भौतिक दुख दर्द से दूर हो सकते हैं, और उसका बड़ा ही सरल तरीका श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, वो है हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। नरोत्तम दास ठाकुर ये भी कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिल के न ताय। क्या कह रहे हैं? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक में जो प्रेम धन है वो हमें प्राप्त हुआ है किस नाम पे? हरिनाम संकीर्तन। ये जन्म जन्म को यदि हम अपना उद्धार करना चाहते हैं तो इसको जप लो, और गोलोक का जो प्रेम धन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर यह दुख प्रकट कर रहे हैं कि मेरा जो मंत्र के लिए यह जो आकर्षण था, मैं पूर्ण रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को लाभ नहीं ले पाया हूँ। बोले नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं लाभ नहीं ले पाया हूँ, जबकि वे इतने वरिष्ठ वैष्णव है, और हम 16 माला करके सोचते आज तो बहुत भक्ति करनी चाहिए, भागवतम भी पढ़ लिए, सुनी लिए, अरे बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं हम ऐसे अपने बारे में सोचते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जितने भी लोग इस संसार में रह रहे हैं वे भौतिक दुख दर्द से तड़प रहे हैं, और यदि हम इन चीजों से मुक्त होना चाहते हैं तो साधुओं का संग करना बहुत आवश्यक है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके संग में आना बहुत जरूरी है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अति आवश्यक है। क्या है हरे कृष्ण महामंत्र? सभी अनम्यूट होके एक साथ बोलिए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। यह भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग है। जितने भी भौतिकवादी जीव है सभी के लिए बचने का यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, नहीं है। अब सोच लीजिए, हम इस संसार में बचना चाहते हैं या फंसे रहना चाहते
यदि बचना चाहते हैं तो सुबह में जल्दी उठकर हरिनाम संकीर्तन करना शुरू कर दीजिए। 5 बजे कोई नहीं आता है सिवाय 2-3 भक्तों के। सबकी अपने अपने कष्ट शुरू हो गए हैं, अपने अपने तकलीफें हैं। रात को 9 बजे सोने का प्रयास करेंगे हम, तभी जाके सुबह जल्दी उठ पाएंगे। हाँ, यदि किसी की तबीयत खराब है, शरीर साथ नहीं देता है तो बात अलग है, परंतु हमें अपनी दिनचर्या बना लेनी चाहिए। और जल्द ही, बस आपको कुछ ही दिनों का और समय दिया जा रहा है, फिर हम जल्दी सुबह में 4:30 बजे की मंगल आरती शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबको सुबह में मंगल आरती 4:30 बजे करनी। तब क्या करोगे? 5 बजे जप के लिए ढील दी तो 6 बजे तक गायब रहते। 4:30 बजे का टाइम देंगे तब जाके लोग आ पाएंगे। मंगल आरती सुबह सुबह करनी चाहिए। प्रभुपाद तथा गुरु महाराज दोनों ही जन एक ही चीज पे बार बार फोकस करते हैं, मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग साधना। दिन भर सोते रहिए, दिन भर आराम कीजिए, परंतु सुबह का समय मत गवाइए। ठीक है? जितना हो सके, यदि आपका प्रोफेशन है, यदि आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं, आप नहीं उठ पा रहे, ठीक है, हम समझ सकते, परंतु हमें सबको यह प्रयास करना चाहिए, पति पत्नी को, बच्चों को, सबको एक साथ बैठकर। माताएं नहीं बोलेंगी अपने बच्चों को तो बच्चों को कैसे समझेगा? सबको ये रूटीन बना देना चाहिए कि जाने से पहले घर के बाहर जप करके ही जाना है, भले ही एक माला करो, भगवान को ऑफरिंग करके ही जाना है। बच्चों को आदत डालनी चाहिए भगवान को। यह हमें अपने तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा कह रहे श्रील प्रभुपाद, भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, बस, और कुछ नहीं। यदि हम ये कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो हम इस भौतिक संसार से दूर हो सकते। हर एक ताप का एक ही दवाई है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। यदि हम बचना चाहते हैं तो जप कीजिए, नहीं बचना चाहते तो मत कीजिए। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।